कैसे हैं हमारे बिहार वासियों? सबको मॉर्निंग शुभ प्रभात, हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं आ गया हूँ वीडियो लेके। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या वो ज़माना थी 1966 की कि एक साधु संसद में रोते बिलखते वह अपने साधुओं की लाश को लेके उठा रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला था सुनो। बहुत ही काम की बात है, वीडियो को छोड़ के मत जाना, तो आएगा सारा दिमाग पे की बात। मैं कांग्रेस पार्टी को श्राप देता हूं कि एक दिन हिमालय से तपस्या चार्ज कर रहे एक साधु आधुनिक वेशभूषा में इसी संसद को कब्जा करेगा और कांग्रेसी विचारधारा को नष्ट कर देगा। यह एक ब्राह्मण का श्राप है, यह उन्होंने बोला था। और उसका नाम पता है क्या था? कारपाथी महाराज संसद के सामने रोते हुए साधुओं को लाशें उठाते हुए 1966 में बोला था। ठीक है ना? तो आप बताओ, ये उन जमाने की बात है। और अब उनकी देखो, आज की डेट में लोहा मान भी रहे हैं और भारत को आगे करने के सबसे ज़्यादा प्रण कर रखे हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी साहब प्रधानमंत्री ही नहीं, उसको तो देवता मानना चाहिए, भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है। वो बिल्कुल भगवान है। और हमारे लिए तो खास तौर पे देखो, वैसे मैं उनका कुछ नहीं लेता ना, वो मुझे कुछ देते हैं, क्योंकि बीजेपी का मैं प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन देशभक्ति का तो हूँ। देशभक्त का जो काम करेगा तो मैं तो बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने देश के लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि आज नरेंद्र मोदी कौन है, क्या चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुख्य संस्थापक जोसेफ होप कहते हैं, ये आदमी भारत ही नहीं पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है, जिसका मिशन भारत को सबसे शक्तिशाली बनाना है। मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक खतरनाक देशभक्ति छिपी है। पाकिस्तान को अलग थलग और चीन की चाल को बेअसर और अमेरिका की पकड़ को कमज़ोर बना चुका है। मोदी के रहते भारत को प्रगति को रोकना दुनिया के लिए नामुमकिन है। यह बात अमेरिका को डराती है और इसी बात से पाकिस्तान खौफ खाते हैं और चीन अंदर ही अंदर घबराता है। आपको पता है? जो साहब बता रहे हैं, बताओ। ऐसे हमारे हैं इंडिया, भारत, तभी तो महान कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी, बता रहा हूँ, भगवान हैं, इंसान है ही नहीं। भगवान से कम दर्जा मत देना मोदी जी को, ठीक है? और डोनाल्ड ट्रंप भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये किसने? मैंने नहीं बोला, या कृष्णा ने नहीं बोला, या बिटुआ ने नहीं बोला। ये किसने बोला? एलन मस्क ने बोला कि भारत को कमज़ोर करने की वो सोच के चल रहा है। कि एलन मस्क ने भारत को खुलकर साथ दिया और मस्क ने कहा कि ट्रंप नहीं चाहते कि भारत तेजी से आगे बढ़े और अमेरिका, रूस और चीन जैसी बड़ी आर्थिक ताकत बने। उसका मानना है कि तरक्की दुनिया के लिए ज़रूरी है, लेकिन ट्रंप इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं भारत को। बताओ, ये एलन मस्क कह रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ भैया कि मोदी को बचा के रखो, वही एक हीरा हैं देश के लिए, जो कि बचेगा, नहीं तो देश नहीं बचेगा। किसी और एरे गेरे नत्थो खेरे के हाथ में मत देना कोई भी। वोट वहीं करना जहां बच्चों का भविष्य बने। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं किसी का एजेंट नहीं हूं, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना ही समाजवादी का, किसी का भी नहीं हूं। नहीं,
मैं केजरीवाल का किसी का भी नहीं हूँ, आम जनता का। तो आप लगाओ, जो देश का सेवा करे, जो देश के बारे में सोचे, उनको ज़रूर वोट देना। और मेरी तो मानना है भैया कि आप बीजेपी को ही वोट दें। बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जो कि देश को भला चाहती है। बाकी किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि देश के बारे में सोचे, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, अपने बच्चों को बारे में सोचेगा कि प्राइवेट जेट पे कैसे घूमेगा मेरा बच्चा, अमेरिका कैसे जाएगा, न्यूयॉर्क कैसे जाएगा, लंदन कैसे जाएगा। एक मोदी है जो चाहता है कि सभी हमारे इंडिया वासी को बच्चे हर एक चीज़ में जाए, प्लेन पे बैठे, बुलेट ट्रेन पे बैठे, बस पे बैठे, सभी ये चाहते हैं। तो अब मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आपको पता होनी चाहिए भारत की राजनीतिक दल कब बने बताओ आप, बताओ। मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूँ, जब तक कमेंट करो कब बने। अब मैं बताता हूँ। कांग्रेस हाथ छाप जिसको है, जिसको हम सोनिया गांधी भी कह सकते हैं, 1885 में बने, ठीक है। नरेंद्र मोदी बीजेपी का 1980 में बने, अखिलेश यादव 1992 बने, मायावती 1984 में बने, अरविंद केजरीवाल 2012 में बने, ये दल, ठीक है। तो आपको कैसे समझाऊं कि मैं एक आम आदमी हूँ। एक आम आदमी आपको वीडियो बना करके अपने बच्चों को और अपने लिए सब बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ देश को समझना पड़ेगा और वीडियो से दूर मत होना। मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। आप कहोगे कांग्रेस की जब थी सरकार तो बोला मैं तो कांग्रेस हूँ, मैंने ही हिंदू मुक्त पाकिस्तान बनाया, मैंने ही हिंदू मुक्त बांग्लादेश बनाया, मैंने ही हिंदू मुक्त आसाम केरल बनाया, मैंने ही हिंदू मुक्त कश्मीर बनाया। कश्मीर तो भैया इंडिया का ही हिस्सा था ना। क्या हुआ था बताओ, क्या हुआ था? आप तो जानते ही होंगे सब के सब। अब मैं एक चीज़ और कहता हूँ इसी वीडियो में। हमें पढ़ाया गया 70 साल से कि गांधी को किसने मारा, ये तो पढ़ाया गया, लेकिन ये नहीं पढ़ाया गया कि गुरु गोविंद सिंह जी को किसने मारा और क्यों मारा। आप मुझे कमेंट में बताना गाइज, क्यों मारा गुरु गोविंद सिंह जी को। खाली तो बस गांधी जी के बारे में बताया है कि क्यों मारा। और आपको एक चीज़ और बता दूं, 70 सालों में हमें घुट्टी पिलाई जा रही थी, चीन अमेरिका रूस सबसे पावरफुल है, लेकिन 10 साल में हमें हमारी ताकत का एहसास हो गया कि भारत सबका बाप है। तो आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि भारत में सिर्फ अगर वोट देनी है तो कांग्रेस को नहीं देनी, सिर्फ बीजेपी को देनी है। समाजवादी को नहीं देनी, सिर्फ बीजेपी को देनी है। मैं बीजेपी के लिए कोई एजेंट नहीं हूँ, क्योंकि बीजेपी मुझे खिला नहीं रहा है, ना मेरे बच्चों को पढ़ा रहा है। क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, वहाँ से पैसे कमा के लाता हूँ तो अपने बच्चों का और रूम रेंट देता हूँ। इससे मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों को बारे में अगर भविष्य सोचोगे तो सिर्फ बीजेपी को ही वोट देना। बीजेपी ही आपके बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में सोच सकती है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब इसकी मैं एक झलक दिखाता हूँ। मनीष कश्यप बिहार का बेटा वो भी है, उन्होंने पहले बीजेपी में था, फिर बीजेपी को छोड़ के जनसुराज में चला गया। मुझे लगा कि ये एक बेटा भारत की आवाज़ बन रहा है, उठा रहा है, लेकिन दल बदलू हो गए। मैं उनका खिलाफ नहीं हूँ। देखो, कुछ करने के लिए तुरंत माइंड सेटअप करके दल बदल लिए, लेकिन भाई साहब जो देश के लिए, जो अपने हमारे बच्चों को लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए खड़ा होते। मैं उनका खिलाफ नहीं था, ना हूँ। अभी आप देखो, राहुल जी के पास 40 हजार करोड़ की संपत्ति है, जो कि पर्सनल जेट पे घूमते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं आ सकते हैं। क्या हमारे पास है औकात? एक ट्रेन में जाने के लिए हमारे पास 100 रुपए की चीज़ें नहीं मिलेगी भैया, मांगना पड़ता है किसी से।
अब आप कहोगे भैया तुम तो बीजेपी का बहुत प्रचारक हो, तो मांगो, भीख मांगो। नहीं भैया, बीजेपी 10 साल में क्या कर सकती है, कितना कर सकती है। और उनको 20 साल देंगे हम, और सभी मिल के देंगे। हर एक देशवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को बारे में सोचते हैं तो बीजेपी को वोट दें। बीजेपी ही ऐसी सरकार है जो अगर आपके बच्चों के बारे में सोचता है। बाकी सरकार तो अपने बारे में सोचती है कि मैं कौन सा जेट पे घूमूंगा, कौन सा गाड़ी खरीदूंगा, अब कौन सा जूते पहन के चलूंगा, और तो अपने बारे में सोचती है। एक बीजेपी है, सिर्फ आपके बारे में सोचती है, सिर्फ आपके बारे में। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग भटकिएगा नहीं। और ख़ास तौर पे बिहार में अभी इलेक्शन है, वोट सिर्फ बीजेपी को देना है। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो दूर दूर तक शेयर करना और हर एक जगह पहुंचाना बिहार में, ताकि कि बिहार को सच्चाई से पता चले। क्योंकि मैं भी बिहार का बेटा, और बिहार में ना कुछ होने के कारण ही तो मैं यहाँ प्रदेश में आया हूँ, अपनी पेट भात चला रहा हूँ, प्राइवेट काम करता हूँ। तो ये बोलने का अधिकार भी अगर दिया है तो बीजेपी ने दिया है, बाकी किसी ने नहीं दिया था। पहले तो ऐसा भी होता था कि आप खुल के बोल नहीं सकते हैं, तुरंत पुलिस पकड़ ले जाती, खामखा को FIR दर्ज करा लेते और फंसा देते। आज तो इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि आप बोल सकते हैं, अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं। अब मैं यहीं फिर करेक्ट करूँगा कि मनीष कश्यप को आवाज़ उठाने से किसी ने नहीं रोका था, वो उठा रहे थे और आज भी उठाते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ मेंटलिटी चेंज नहीं किया, मेंटलिटी में फंसा हुआ दल बदलू कर रहे हैं, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगा बस। और आप लोगों की क्या राय है वो मुझे बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जहाँ तक पहुँचा सकते हो पहुँचा दो, ठीक है। मैंने आपके लिए टाइम निकाल के ये वीडियो बनाया, और मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचता हूँ, यही मैं सोचता हूँ, ठीक है। और देखो खान सर का मैं फ़ैन कैसे हो गया। खान सर बिहार का बेटा, जबकि वो एक मुसलमान है, मैं एक हिंदू हूँ और ब्राह्मण हूँ, पर उनका मैं गुणगान यूँ कर रहा हूँ कि खान सर ने जो 2.5 लाख की कोर्स पढ़ाई के होते थे, सिर्फ 7,000 8,000 में करना शुरू किए और कर दिए, और करवा दिए कितनों को। अब समझो, तो खान सर को अब वो हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और जहाँ तक हमारी होगी शक्ति वहाँ तक मैं सपोर्ट करूँगा खान सर को बहुत सपोर्ट करूँगा। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे हिंदू है, वो नहीं करता कभी भी, हिंदू मुस्लिम नहीं करता। वो अपने लक्ष्य पे ध्यान देता और अपने बिहार पे ध्यान देता। गरीबी से ऊपर कर रहा है सबको, कि गरीब आदमी भी जीने के लिए 35 रुपये में एक्सरे करा सकती है। अब इससे अंदाज़ा लगाओ, आप इससे अंदाज़ा लगाओ। तो यही मैं कहता हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं तो कहता हूँ पूरे बिहार में फैला दो मेरी वीडियो, ठीक है। अगर अपने बच्चों को बचाने हैं भविष्य, तो बीजेपी को वोट देना। आगे के वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।